उसमें डेफिशिएंसी नज़र आई कि 75% जो है वह अटेंडेंस बहुत सारे डॉक्टरों का नहीं है जो होना चाहिए था। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, जिनका 75% नहीं पूर रहा है उनको एक हिदायत के तौर पर कि भाई उनको हमने हिदायत दी है कि तब तक आपका सैलरी हम विथहेल्ड रखेंगे जब तक कि आप एनएमसी का मापदंड पूरा नहीं कर लेते हैं। और इससे हमें काफ़ी सुधार भी हो गया है। लोग जो पहले नहीं लगा रहे थे, इसकी वैल्यू नहीं दे रहे थे, सोच रहे थे नहीं अटेंडेंस हमने विभाग में कर लिया, हो गया, बायोमेट्री बहुत ज़रूरत नहीं है, तो अब उन लोगों को लगने लगा कि बायोमेट्री भी उतना ही आवश्यक है और वो लोग अब आकर के लगाना शुरू कर दिए हैं। और हम समझ रहे हैं कि अब जो मुझे 2 महीने का टाइम दिया गया है वह हमें जो पनिशमेंट कहिए या जो भी किया गया है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि 2 महीना का आपको हम टाइम देते हैं, तो 2 महीना में हमने पूरा कर लेंगे या पूरा नहीं, कोई भी क्वार्टर रहने लायक नहीं है। सारा 100 साल पहले का क्वार्टर था और सब कंडम हो चुके हैं, इसीलिए उसमें कोई रहने बहुत दिनों 20 साल से हमको नहीं लगता है कि कोई भी अधीक्षक या उपाधीक्षक यहाँ कैंपस में रहते हैं। और उधर जो क्वार्टर था कर्पूरी चौक से उस साइड का, जिसमें डॉक्टर रहते थे, अधीक्षक भी रहे हुए हैं उसमें, तो वो सारा क्वार्टर अभी टूट चुके हैं और नए के लिए प्रक्रिया चल रही है। क्या कहेंगे अभी जो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जो कार्रवाई 37 जो डॉक्टर चिकित्सकों की जो कार्रवाई हुई है, जो अनुपस्थित थे 75% जिनका अटेंडेंस नहीं था, आपके स्तर से भी कार्रवाई हुई है और आपके ऊपर भी जो है मेडिकल काउंसिल कमीशन के द्वारा कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे अनुपस्थित डॉक्टरों को लेकर? लगातार ये सवाल रहता है डीएमसीएच को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, डीएमसीएच में या सारे जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बायोमेट्री मशीन लगा दिया गया है और एनएमसी का कहना है कि एवास मशीन जो है बायोमेट्री का उस पर अटेंडेंस दर्ज करना है। तो चूंकि पहली बार ये मशीन लगा, कुछ समस्याएं भी थी, कहीं नेट काम नहीं किया, कभी किन्हीं का फिंगरप्रिंट नहीं लिया, ये सब कुछ समस्या हो रही थी, तो लोग बहुत कुछ हद तक पार कर रहे थे। लेकिन फिर जनवरी में जब सो कॉज नोटिस आया तो हमने बहुत कुछ टाइट किया और लोगों को कहा कि भाई अब चूंकि एनएमसी कह रही है कि आपको बायोमेट्री अटेंडेंस मारना है, तो विभाग में जो मारते हैं सही है, वहाँ जो बना रहे हैं काम कर रहे हैं सही बात है, लेकिन आप इस मशीन पर भी मार दें। लेकिन जब यहाँ पर जब वर्चुअल वहाँ पर मीटिंग हुई और उसमें देखा गया कि भाई कितने डॉक्टर का बायोमेट्री से मारा जा रहा है, तो उसमें डेफिशिएंसी नज़र आई कि 75% जो है वह अटेंडेंस बहुत सारे डॉक्टरों का नहीं है जो होना चाहिए था। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, जिनका 75% नहीं पूर रहा है उनको एक हिदायत के तौर पर कि भाई उनको हमने हिदायत दी है कि तब तक आपका सैलरी हम विथहेल्ड रखेंगे जब तक कि आप एनएमसी का मापदंड पूरा नहीं कर लेते हैं। और इससे हमें काफ़ी सुधार भी हो गया है। लोग जो पहले नहीं लगा रहे थे, इसकी वैल्यू नहीं दे रहे थे, सोच रहे थे नहीं अटेंडेंस हमने विभाग में कर लिया, हो गया, बायोमेट्री बहुत ज़रूरत नहीं है, तो अब उन लोगों को लगने लगा कि बायोमेट्री भी उतना ही आवश्यक है और वो लोग अब आकर के लगाना शुरू कर दिए हैं। और हम समझ रहे हैं कि अब जो मुझे 2 महीने का टाइम दिया गया है वह हमें जो पनिशमेंट कहिए या जो भी किया गया है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि 2 महीना का आपको हम टाइम देते हैं, तो 2 महीना में हमने पूरा कर लेंगे, या मेरा विश्वास है। और मेरा जो अभी 1 सप्ताह का ही आंकड़ा बता रहा है उससे हम 75% को क्रॉस कर गया। स्थानीय मरीजों का कई बार ऐसा शिकायत रहता है, मीडिया में भी वो लोग शिकायत करते हैं, बायोमेट्रिक की आप बात कर रहे हैं तो कई डॉक्टर बायोमेट्रिक लगा के और निकल जाते हैं, वो अपना ड्यूटी वहाँ पे जो समय सीमा है उसको लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं तो उसके लिए हम तत्पर रहते हैं और हम अधीक्षक को भी बार बार, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट है उसके लिए उन्हें भी कहते हैं कि मैं खुद भी जाकर के विजिट करता हूँ और यह देखता रहता हूँ कि कहाँ पर कितने डॉक्टर हैं, नहीं हैं, कौन नहीं है, तो इस पर लगातार मेरा मुआयना चलता रहता है। क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? कई सुविधा को लेकर हम लोग देखते हैं कि लोगों का या स्थानीय जो मरीज हैं जो पहुंचते हैं यहाँ पर, डॉक्टरों को लेकर जो स्थिति है वो तो जग जाहिर है, लेकिन जो स्थिति बनती है डीएमसीएच को लेकर आपके द्वारा क्या अपील करेंगे उनसे अगर डॉक्टर उपस्थित नहीं है? नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं है कि मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। पहले जो हमारा आउटडोर जो चलता था 1000 1500, अब 2500 से 3000 पर चला गया। एडमिशन सारे बेड फुल रहते हैं, तो मरीजों का विश्वास है डीएमसीएच पर, तभी तो इलाज के लिए आते हैं और इतने मरीज ठीक होते हैं तभी दोबारा आते हैं।
अदरवाइज फिर यहाँ आते ही नहीं। तो इससे तो ये ज़रूर लगता है ना कि तब है कि चूँकि संख्या बढ़ी है, साधन थोड़ा-सा लिमिट है, बेडों की संख्या हमें बढ़ाना है धीरे-धीरे, जहाँ भी ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ हमें बेड बढ़ाना पड़ता है। तो कुछ ये सब समस्या हो जाती है कभी-कभी, जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने एक खबर अभी चला था जिसमें देखेंगे कि इमरजेंसी आईसीयू में जो है आपके पंखे काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह जो है बेसिक सुविधा जो है, चाहे पानी का लेकर हो, कई सारी सुविधा जो है त्रुटिपूर्ण दिख रहा है, जहाँ पे लोग खुद ही पंखा से अपना मरीज का ये कर रहे हैं। सही इस सब बात। तरीके हमें भी ये जब संज्ञान में मिलता है तो मैं, चूँकि वो इमरजेंसी ओटी और ओपीडी को अधीक्षक देखते हैं, तो मैं उन्हें तुरंत संज्ञान लेता हूँ कि मैं अब जाएँ और वहाँ देखें और इसे तुरंत ठीक करें। और अधीक्षक और उपाधीक्षक को लेकर जो क्वार्टर वगैरह, बंगलों वगैरह को लेकर जो बातें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी क्वार्टर रहने लायक नहीं है। सारा 100 साल पहले का क्वार्टर था और सब कंडम हो चुके हैं। इसीलिए उसमें कोई रहने, बहुत दिनों 20 साल से हमको नहीं लगता है कि कोई भी अधीक्षक या उपाधीक्षक यहाँ कैंपस में रहते हैं। और उधर जो क्वार्टर था कर्पूरी चौक से उस साइड का, जिसमें डॉक्टर रहते थे, अधीक्षक भी रहे हुए हैं उसमें, तो वो सारा क्वार्टर अभी टूट चुके हैं और नए के लिए प्रक्रिया चल रही है। विभाग को क्या आपके द्वारा लिखा गया है? विभाग को लिखा गया है नहीं, विभाग खुद भी पैसा सैंक्शन कर चुकी है और 2100 बेड उस साइड बनने के लिए ड्राफ्ट बन चुका है, नक्शा बन चुका है और टेंडर की प्रक्रिया में है। अंत में क्या अपील करेंगे स्थानीय लोगों से, जो भी डीएमसीएच में आते हैं? जो भी आते हैं वे आराम से इलाज करा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कहीं असुविधा होती है तो वह मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सुखदेव से भी कर सकते हैं। एक चीज जोड़ेंगे इसमें, जो डॉक्टर यहाँ भी उपस्थित रहते हैं, कई बार नहीं भी रहते हैं, लेकिन जो निजी अस्पताल उनके चल रहे हैं वहाँ पे वो पाए जाते हैं। इस तरह की अगर गतिविधि हो रही है तो उसको लेकर क्या प्रशासन डीएमसीएच के द्वारा कार्रवाई? नहीं, यदि मुझे संज्ञान में सही बात यह होगी तो उन पर कार्रवाई करेंगे। सेम समय में अगर दूसरी जगह उपस्थित है तो? यदि वह ऑफिस आवर में और अपने ड्यूटी छोड़ करके यदि वहाँ नहीं है, यदि ड्यूटी के बाद कोई है, ड्यूटी आवर के बाद है तो नहीं कर सकते। ड्यूटी आवर में यदि कोई है और उनको प्रूफ होता है, मुझे संज्ञान में मिलता है, तो उन पर कार्रवाई उचित की जाएगी। ऐसे कब से कब तक ड्यूटी रहती है आपके? देखिए, यहाँ रोस्टर ड्यूटी चलता है, बहुत 8 घंटे का रोस्टर होता है कि जो सुबह वाले पाली होता है उसमें 8 से 2 होते हैं, फिर जो दूसरी पाली शुरू होती है वो 2 बजे से लेकर 10 बजे रात की, फिर 10 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक, यह 3 पाली होती है। तो इस 3 पाली में डॉक्टर आते हैं। बाकी जो हमारा ओपीडी चलता है वो 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक है, गर्मी के दिनों में 1:30 बजे तक है, और इधर 8:30 से इस हिसाब से चलता है ओपीडी। फिर शाम का ओपीडी होता है 3 बजे से 5 बजे का, तो 2 पाली में ओपीडी भी चलता है। तो उसमें लोग अपना बीच में जब सुबह का पाली खत्म होता है तब फिर जाते हैं, फिर खाना खाने के बाद अपने 3 बजे अपने अपने, जिनका जिस दिन आउटडोर होता है तो बटा हुआ है, सप्ताह में 1 दिन किन्हीं का है, किन्हीं का 2 दिन, उस हिसाब से लोग आते हैं अपने ओपीडी। सपोज सबका जो मतलब उपस्थिति नहीं रहती है, तो उसका मुख्य कारण क्या आप अपने स्तर से जांच किए तो पता चला? नहीं, हमें जो पता लगा उसमें उपस्थिति है, लेकिन वो बायोमेट्री अटेंडेंस में कमी थी, तो उनका नेग्लिजेंस कहिए, चूँकि लेजीनेस कहिए, सोच रहे थे कि हमारा जो वहाँ पर बन गया है अटेंडेंस वही काफ़ी है। और चूँकि नई सिस्टम थी इसीलिए अब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा था कि दोनों ज़रूरी है, वहाँ भी बनाना और यहाँ भी बनाना। तो वहाँ बना लेते थे और वो निश्चिंत हो जाते थे कि हमारा अटेंडेंस हो गया। तो लेकिन एमसीआई ने कहा कि नहीं, मुझे एवास का चाहिए, और मैंने टाइप किया और मेरा सुधार हो चुका है। खासकर ग्रामीण